हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं इन्हेलर के बारे में। यानी जब किसी पेशेंट को अस्थमा की समस्या होती है, यानी जब दमा की समस्या होती है, तो उस कंडीशन में यूज की जाने वाले इन्हेलर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा के बारे में बात करें तो आप यहाँ से इजी वे में समझेंगे। जैसे व्हाट इज अस्थमा, तो ये कंडीशन इन विच पर्सनस एयरवे बिकम इन्फ्लामेड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मैक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ। यानी इसके कहने का मतलब कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा, सबसे पहले मैं बता दूं कि अस्थमा क्या होता है। एक कंडीशन होता है जिसमें जो विंड पाइप होता है जिससे पेशेंट सांस लेता है, यानी मरीज जिससे सांस लेते हैं या जो कोई भी पर्सन जिससे सांस लेता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस विंड पाइप क्या हो जाता है, इन्फ्लामेड हो जाता है, यानी सूज जाता है, साथ ही साथ पतला हो जाता है और इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस भर जाता है, जैसे कि आप इसके इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। और सांस लेने में पेशेंट को क्या होता है, मरीज को समस्या होती है। तो इसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। अब आप इजी वे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्हेलर क्या होता है। यानी जो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर जो इन्हेलर प्रिस्क्राइब करते हैं, या ये मेडिसिन बोल सकते हैं, तो ये इन्हेलर क्या होता है। तो आप यहाँ से समझेंगे कि इट इज ए ब्रोंकोडाइलेटर्स। यानी क्या होता है, यह एक प्रकार का ब्रोंकोडाइलेटर्स होता है। जैसे ब्रोंकोडाइलेटर्स का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम ब्रोंक्यू बोलते हैं और इसी को डायलेट करने वाले मेडिसिन को ही ब्रोंकोडाइलेटर्स बोलते हैं। और इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, इट इज ए ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन ही बोल सकते हैं। और इट रिलैक्स ब्रोंकियल ट्यूब एंड मेक इजी टू रिस्पायरेशन। और आप यहाँ से समझेंगे, ये जो ट्यूब है, ये ब्रोंकियल ट्यूब है, इसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, यानी फैलाता है। और अब पेशेंट क्या होता है, जो पर्सन होते हैं या फिर कोई भी मरीज होता है, वो आसानी से इजी वे में सांस को ले लेता है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये जो इन्हेलर का मेन वर्क क्या होता है, कि आपका जो विंड पाइप होता है उसको क्या करना है, डायलेट करना है। यानी ब्रोंकियल को क्या करता है, डायलेट करता है, जिससे पेशेंट आसानी से सांस लेता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें यूज की जाने वाली मेडिसिन के बारे में। तो जो फर्स्ट नंबर मेडिसिन है, आप यहाँ से देखेंगे एस्थेलिन इन्हेलर, आपको इमेज में देख सकते हैं। और इसकी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी का बात करें तो सिप्ला फार्मास्यूटिकल, यानी जो सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल की बहुत ही फेमस कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा इस इन्हेलर को मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसके अंदर साल्ट का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सल्ब्यूटामोल प्रेजेंट होता है। और इसके डोज का बात करें कि कितनी मात्रा में, जब किसी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो कितनी मात्रा में इस डोज को लेना चाहिए, तो 100 mcg आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिन में 3 बार लेना चाहिए। और इसके मोस्टली डोज का बात करें तो डॉक्टर इस वे में प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब आपको सांस लेने में समस्या हो तो उस कंडीशन में आप इस इन्हेलर का यूज कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 बार ही यूज करना चाहिए और 3 ही बार यूज करना है, ऐसा नहीं। जब आपको सांस लेने में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में आप इस एस्थेलिन इन्हेलर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ से यूज के बारे में समझेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं अस्थमा, यानी जो सांस लेने में समस्या हो, यानी दमा की जो समस्या हो, तो उसको ठीक करने में ये काफ़ी यूजफुल होता है। साथ ही साथ COPD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको बात करें कि COPD डिजीज़ क्या होता है। तो COPD डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारा ईयर पाइप होता है, यानी जो विंड पाइप होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो ब्लॉक कर जाता है। ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, पेशेंट सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन को COPD बोलते हैं। तो उसको ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब ईजी वे में बात करें तो ये क्या होता है, जो विंड पाइप होता है उसको क्या करता है, डायलेट करता है और उसको मतलब पेशेंट जिसके वजह से आसानी से सांस लेता है। सेकेंड आप देखेंगे रिस्पायरेशन प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में समस्या को ठीक करता है। साथ ही साथ ब्रीथिंग ड्यूरिंग कॉफिंग, यानी खांसते समय जो क्या होता है कि आपको सांस लेने में समस्या होती है, तो उसको भी ठीक करने में काफ़ी यूजफुल होता है। अब जो सेकेंड नंबर इन्हेलर है, आप यहाँ से देखेंगे फोराकोल्ट इन्हेलर, जो कि इमेज में आप देख सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे साल्ट का बात करें तो ब्यूडेसोनाइड एंड फॉर्मेट्रॉल, यानी कम्बिनेशन ऑफ 2 साल्ट, यानी 2 साल्ट के कम्बिनेशन से ये मिलकर बना हुआ होता है। और इसके डोज का बात करें कि कितनी मात्रा में पेशेंट को यूज करना चाहिए, तो 200 mcg TDS, यानी दिन में 3 बार यूज करना चाहिए। और इसके यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिक्रीज सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, यानी जो अस्थमा के लक्षण होता है उसको कम करता है। साथ ही साथ प्रिवेंट एस्थलीन अटैक, यानी जो पेशेंट का एस्थलीन अटैक होता है, यानी जो अस्थमा जैसे होने से क्या करता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ जो COPD डिजीज होता है उससे भी क्या करता है, बचाता है, उससे होने से रोकता है।
अब उसके बाद बात करते हैं जो थर्ड नंबर इन्हेलर है, वुडवेल इन्हेलर, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके अंदर साल्ट का बात करें तो ब्यूडेसोनाइड इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है। और इसके डोज का बात करें कितनी मात्रा में पेशेंट को यूज करना चाहिए, तो 200 mcg TDS यानी दिन में 3 बार इसका भी यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डिक्रीज सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, यानी अस्थमा के लक्षण को क्या करता है, कम करता है। और एस्थेलिन अटैक से बचाता है और प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ जो COPD डिजीज होता है उससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है और होने से रोकता है। अब समझ गए होंगे आप वुडवेल इन्हेलर के बारे में। जो फोर्थ नंबर इन्हेलर है एराकोल्ट इन्हेलर, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके अंदर साल्ट का बात करें तो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 साल्ट, यानी 2 साल्ट के कम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, जो कि आप फर्स्ट नंबर देख सकते हैं बेक्लोमेथासोन एंड लिवोसल्ब्यूटामोल। और जो मतलब 2 साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके बॉक्स पे भी आप देख सकते हैं। और इसके डोज का बात करें कि मरीज को या फिर पेशेंट को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यानी जिससे अस्थमा का प्रॉब्लम है वो 100 mcg TDS यानी दिन में 3 बार इस इन्हेलर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप इसके जो उपयोग क्या किस किस वे में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो, यानी या फिर लंग्स इन्फ्लामेशन हो, यानी जो कि आपका फेफड़ा होता है उसमें क्या हो गया, सूजन आ गया हो। साथ ही साथ रिस्पायरेशन प्रॉब्लम यानी सांस लेने में समस्या हो, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो यानी COPD डिजीज हो, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस एरोकोल्ट इन्हेलर का यूज किया जाता है। अब जो फिफ्थ नंबर इन्हेलर है आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मासोन इन्हेलर, जो कि आप इमेज में इजी वे में देख सकते हैं। और इसके अंदर साल्ट का बात करें तो फॉर्मेट्रॉल एंड फ्लोटिकोसोन, यानी कम्बिनेशन ऑफ 2 साल्ट के कम्बिनेशन से ये भी बना हुआ है। और इसके डोज का बात करें कि मरीज को कितनी मात्रा में इसको यूज करना चाहिए, तो 250 mcg TDS यानी दिन में 3 बार यूज करना चाहिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो ये अस्थमा यानी जब अस्थमा का प्रॉब्लम हो, साथ ही साथ ब्रेथिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग कॉफिंग, यानी खांसते समय क्या सांस लेने में समस्या हो, या फिर रिस्पायरेशन प्रॉब्लम यानी सांस लेने में ओनली प्रॉब्लम हो, या फिर COPD डिजीज हो, तो इन सबको ठीक करने के लिए इस फॉर्मासोन इन्हेलर का यूज किया जाता है। और जो फिर सिक्स्थ नंबर जो इन्हेलर है आप यहाँ पे देख सकते हैं सेरोविड इन्हेलर, जिसका इमेज आप दिख जाएगा। और इसके मैन्युफैक्चर्ड कंपनी का बात करें तो सिप्ला कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके अंदर साल्ट का बात करें तो सल्मेट्रॉल इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है। और ये डोज का बात करें कि कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, तो 25 mcg TDS यानी दिन में 3 बार इतने यूज को इसको मतलब लेना चाहिए। और इसके यूज का बात करें तो अस्थमा को ठीक करने में, साथ ही साथ एस्थेटिक अटैक होता है उसको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। और COPD डिजीज में इस इन्हेलर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए 6 नंबर सेरोविड इन्हेलर के बारे में। जो 7 नंबर इन्हेलर है ड्योलिन इन्हेलर, जिसका इमेज आप देख सकते हैं। मोस्टली इन्हेलर ये देख सकते हैं आपको सिप्ला कंपनी के द्वारा ही बनाया गया इन्हेलर है। और इसके कंटेंट का बात करें यानी साल्ट का, तो इप्राट्रोपियम एंड लिवोसल्ब्यूटामोल, ये भी 2 साल्ट के कम्बिनेशन से बना है। और इसको कितनी मात्रा में आपको यूज करना चाहिए, तो आप यहाँ पे 50 mcg TDS यानी दिन में 3 बार आपको यूज करना चाहिए। साथ ही ये अस्थमा को ट्रीट करता है और COPD डिजीज को भी क्या करता है, ट्रीट करता है। और जो 8 नंबर इन्हेलर है फ्लोहेल इन्हेलर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फ्लोटिकासोन या इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है। और इसके डोज का बात करें कि कितनी मात्रा में पेशेंट को यूज करना चाहिए, तो 125 mg यानी 125 mcg TDS यानी दिन में 3 बार यूज करना चाहिए। और ये डिक्रीज अस्थमा सिस्टम यानी अस्थमा का जो मतलब लक्षण होता है उसको क्या करता है, कम करता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे फ्लोहेल इन्हेलर के बारे में। जो लास्ट जो इन्हेलर है आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्लोहेल इन्हेलर, जिसका इमेज आपको यहाँ पे इमेज शो हो रहा होगा। और इसके अंदर साल्ट का बात करें तो सिक्लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजी वे में आप पढ़ सकते हैं सिक्लोसोनाइड, इसके अंदर ये साल्ट प्रेजेंट होता है। और इसका डोज का बात करें तो 160 mcg TDS यानी दिन में 3 बार पेशेंट को यूज करना चाहिए। यानी जब आपको सांस लेने में समस्या हो रही है उस समय भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और मोस्टली इसकी यूज का बात करें तो वीजिंग यानी सांस लेने पर क्या होता है, जो पेशेंट का आवाज़ क्या होता है, खरखर सा आता है, यानी लगता है कि म्यूकस भर गया है। तो इस कंडीशन में इसको ठीक करने में ये काफ़ी यूजफुल होता है। साथ ही साथ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में समस्या हो तो उसको भी ठीक करने में काफ़ी यूजफुल होता है।
और ये डिक्रीज अस्थमा सिम्टम्स, यानी जो अस्थमा का समस्या होता है उसको क्या करता है, कम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे 1 से 9 मोस्ट मतलब यूजफुल इन्हेलर के बारे में, जो कि अस्थमा जैसी समस्या में यूज की जाने वाले इन्हेलर है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।